रहमान रहीम। अब देखिए लेक्चर 4 का पार्ट 8 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है इनडायरेक्ट प्रूफ को। इनडायरेक्ट प्रूफ के दो मेथड है, एक है कंट्रा, पहले क्या लेते हैं कंट्रा पॉजिटिव। ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टच देते हैं। असल में मेरा मकसूद इसके ऊपर एग्जाम्पल होगा। कंट्रापॉजिटिव क्या है, देखिए आपने दो स्टेटमेंट लेने हैं, एक पी स्टेटमेंट हो गया, एक क्यू स्टेटमेंट हो गया। फिर आप क्या करोगे कि पी को इम्प्लाइज करोगे क्यू, ये रिज़ल्ट इक्विवेलेंट होगा। अगर आप इसका नेगेशन ले ले, नेगेशन ऑफ क्यू ले ले, फिर इम्प्लाइज कर दे इसके नेगेशन को। इसका मतलब क्या है, मेन चीज़ आपकी यही है। मतलब आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी जो कि पी से क्यू तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? पी से क्यू तक। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम ये प्रूफ नहीं करते, बल्कि ऐसा करते हैं कि नेगेशन क्यू लेते हैं, उसको नेगेशन पी की तरफ इम्प्लाइज करते हैं। अगर मैं ये प्रूफ करने में कामयाब हो गया तो ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट बिल्कुल एक जैसे रिज़ल्ट आएंगे। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ अपने पीछे एक्सरसाइज में। यहाँ पे सिर्फ सरसरी इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने पी लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। हमने ये प्रूफ करना है कि पी एम्प्लाइज क्यू का रिज़ल्ट एक जैसा है नेगेशन ऑफ क्यू टू एम्प्लाइज पी के साथ। तो सबसे पहले इस तरह करें कि पी का नेगेशन लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पी का नेगेशन मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है, ये क्या होगा फॉल्स, ये फॉल्स है, ये क्या होगा ट्रू, ये फॉल्स है, ये क्या होगा ट्रू। फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नेगेशन क्यू की। अब इसका नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड का सॉल्व करते हैं, पी एम्प्लाइज क्यू, यानी पी से क्यू की तरफ जाएंगे। तब मैंने आपको तरीका बताया था कि जब दोनों ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा पी एम्प्लाइज क्यू में, और जब दोनों फॉल्स हो तब भी रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज़ देखेंगे, देखिए आप ये ट्रू टू फॉल्स जाते हैं तब आप लिखोगे फॉल्स। यहाँ तक क्लियर? फॉल्स टू कहा जा रहा है ट्रू, तब आप लिखोगे यस ट्रू। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दिया। अब राइट साइड का आंसर क्या है? नेगेशन क्यू टू पी जाते हैं। अब देखिए जब दोनों फॉल्स हो तब रिज़ल्ट क्या होता है? ट्रू। जब दोनों ट्रू हो तब भी रिज़ल्ट क्या होता है? ट्रू। अब देखिए हम इससे इसकी तरफ जाएंगे तो आपने जो तीर की दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, यानी ये फॉल्स आएगा। अब ट्रू फॉल्स टू ट्रू जा रहा है तो अब आप लिखोगे ट्रू। अब अगर आप ये कॉलम देखें, ये राइट साइड का राइट हैंड साइड है, और ये कॉलम देके ये लेफ़्ट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एक ही आंसर है। जब दोनों कॉलम सेम होते हैं तब हम इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि नेगेशन क्यू एम्प्लाइज होगा नेगेशन पी। ये था जी अपना रिक्वायर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर एग्जाम्पल आता। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखें। ये एग्ज़ाम्पल ये कहता है कि आपने दो इंटीजर लेने हैं। अब मैं आपको तो प्रॉपर एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं कि x और y आपके दो इंटीजर हैं। ठीक हो गया जी। सच दैट एक्स वाई इज़ ऑड। x और y को अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है? ऑड आता है। ठीक होगा। ये आपको कंडीशन गिवन हो गई, ये कंडीशन हो गई।
ये कब ऐड होगा, एक्स वाई की प्रोडक्ट कब ऐड होगी, जब एक्स और वाई को क्या होना चाहिए। अब ये आपका टारगेट है, कंडीशन आपकी पहले होगी। अब आपका टारगेट क्या है कि एक्स और वाई आपको साबित करना है कि दोनों किस को बिलोंग करेंगे, 8 को, यानी ये दोनों ऐड होंगे। लेकिन हमने टेक्निक कौन सा यूज़ करना है, कंट्रापॉजिटिव। कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, कंट्रापॉजिटिव। ये हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसको क्या करते हैं जी, प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ सिंपल सा है जी, इसका इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लेट लेंगे कि x और y मैंने इंटीजर लिए, यहाँ तक क्लियर। x और y मैंने क्या लिए है, इंटीजर। जब x y इंटीजर है, अब बात नोट कर ले, जब x y इंटीजर है, अगर फॉर एग्जांपल 2 और 3 लिए जाए, ये क्या है, इंटीजर है। अगर इनको मल्टीप्लाइड किया जाए तो इसका आंसर आएगा 6। 6 भी क्या है, एक इंटीजर है। जब मैंने एक्स वाई इंटीजर लिए तो इससे आगे स्टेप में ख़ुद लिख सकता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी। इसकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, इंटीजर होगी। अब हमारे 2 स्टेटमेंट हैं। अब हम प्रॉपर रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। अब हमारे 2 स्टेटमेंट हैं। कहते हैं कि एक्स वाई क्या है, ऑड है। ये अपनी पी स्टेटमेंट बनाते हैं। पी स्टेटमेंट क्या है, ये मैंने बनाया कि एक्स वाई इज़ ऑड, ये अपना पी स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर इसके बाद जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को कह देते हैं क्यू, यानी एक्स एंड वाई बोथ आर 8। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। अब इसको मैंने प्रूफ भी करना है। इसको मैंने क्या करना है, प्रूफ भी करना है। तो लेकिन स्टेटमेंट मैंने क्या प्रूफ करनी है, P एम्प्लाइज Q। यानी देखिए एक्स वाई आड है, तब आप कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड, यानी P एम्प्लाइज डायरेक्ट क्या होगा, Q होगा। लेकिन हमने इसको साबित करना है कंट्रापॉजिटिव के तरीके से। किस तरीके से, कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव यानी हमने इसको, इस स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट लिया, नेगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये हमने क्या स्टेटमेंट बना ली, कंट्रापॉजिटिव। अब क्या करेंगे, नेगेशन Q। अब हम इस फिक्रे को निगेट करेंगे। इस फिक्रे को क्या करेंगे, निगेट करेंगे। ठीक हो गया। तो इस फिक्रे का नेगेशन क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट नेगेशन लेता हूँ। एक्स नेगेशन मतलब नॉट आएगा, बोथ आर नॉट ऑड, ये दोनों ऑड नहीं है। जब ये दोनों ऑड नहीं हैं, जब ये दोनों ऑड नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें एक, या तो दोनों ऑड है या तो दोनों इवन है। जब दोनों ऑड नहीं है तो हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं। पहले केस 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में भी जब x ऑड नहीं है तो x क्या होगा, x इज़ इवन होगा। जब x ऑड नहीं है तो इवन बनेगा, और जो इवन होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, 2n। जब दोनों ऑड नहीं हैं तो y फिर क्या बनेगा, y भी तो इवन बनेगा, y को लिखेंगे 2m। लेकिन इसमें जो mn है वो कहाँ से है, इंटीजर से। वो कहाँ से है, इंटीजर से। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कोशिश ये होगी कि ये फ़िक्र भी निगेट हो जाए। ये फ़िक्र भी क्या हो जाए, निगेट हो जाए। हमने Q को तो निगेट किया, और इसके साथ हमने निगेशन Q को किसके साथ की तरफ एम्प्लाइज करना है, निगेशन P।
तो हमारी ये स्टेटमेंट भी निगेट ज़रूर होगी। ठीक हो गया। अब देखते जाइए। अब देखें, अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं। x को y के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होगा सर, 2n मल्टीप्लाइड होगा 2m के साथ, तो x y अब 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, क्या होगा 4mn बनेगा। अब x डॉट y आ जाएगा, इससे 2 को कॉमन कर दे तो 2mn होगा। इस 2mn को कह दे k, क्या कह दे k, और ये हमेशा एक इंटीजर आंसर आपको देंगे। तो x डॉट y इक्वल टू 2, इसको हमने क्या कहा हुआ है k। अब किसी के साथ जब 2 मल्टीप्लाइड होता है, किसी के साथ जब 2 मल्टीप्लाइड होता है तो वो क्या बन जाता है, इसका मतलब है कि ये even बना। अब फिक्र की तरफ आते हैं। हमें x y क्या था, 8 था यहाँ पे, लेकिन जब हमने q को नेगेट किया, नॉट 8 था, तो ये फिक्र भी नेगेट हो गया। हेंस जो आपका p है वो नेगेट हो चुका है। आप देख सकते हैं x डॉट y इज़ नॉट 8। देखिए हमने q को नेगेट किया तो इसके साथ p भी एम्प्लाइज वही निगेशन में आ चुका है। इसका मतलब है कि निगेशन q एम्प्लाइज निगेशन p। और हमें पता है कि p एम्प्लाइज q जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन q एम्प्लाइज निगेशन p का। सो हम कह सकते हैं कि ये और रिक्वायर्ड हमने ये हासिल किया है। सो p एम्प्लाइज q, क्योंकि इसको मैंने साबित किया। जब मेरा ये साबित हो गया तो ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर फिक्रा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जब x y बोथ आड होगा तो उसके दोनों क्या होने चाहिए, आड होने चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब इसके केस 2 के ऊपर आते हैं। अब देखिए हमारी p स्टेटमेंट क्या थी कि x y इज़ ऑड। हमारी q स्टेटमेंट क्या थी, ऊपर एग्जाम्पल की, x एंड y बोथ आर 8, बोथ आर 8। अब देखते जाइए, लेकिन हमने, इसका मतलब है कि p डायरेक्ट एम्प्लाइज हो रहा है किसको, q को, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कौन सा प्रूफ यूज़ करें, कंट्रापॉजिटिव को यूज़ करें। तो कंट्रापॉजिटिव हमें पता है कि p एम्प्लाइज q इक्विवेलेंट होता है निगेशन q एम्प्लाइज निगेशन p। अच्छा, पहले इस तरह करते हैं, अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दूँ तो ये तो इसके साथ इक्विवेलेंट है, तो हम ये भी डायरेक्ट कह सकते हैं। बाद में मैं इसको डायरेक्ट कहूँगा कि बिल्कुल ये ठीक जुमला है, ये इसके एम्प्लाइज हो सकता है। तो हम निगेशन q लेते हैं, निगेशन q क्या होगा, x एंड y बोथ आर नॉट। निगेशन का मतलब नॉट होता है ना, आर नॉट 8। जब ये दोनों आड नहीं हैं, ऐसा तो पॉसिबल है कि एक इवन हो, मे बी x इवन हो और y क्या हो, आड हो। दोनों में से एक, दोनों आड नहीं है तो एक तो आड हो सकता है, दोनों नहीं है सिर्फ। फिर इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या निगेशन में चेंज हो चुका है या नहीं। 2n 2m प्लस 1। अब y को इवन कह सकते हैं, x को आड कह सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। तो x डॉट y इक्वल टू, अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड होगा 4mn, ठीक हो गया, प्लस 2n। इससे मैं 2 को कॉमन कर सकता हूँ, 2 मैंने कॉमन किया, 2mn प्लस n। ये तो इंटीजर है,
ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, के आएगा, कोई के वैल्यू आएगी। तो और के कहाँ से हैं, इंटीजर से। अब आप देखें, हमें चाहिए था कि इसका प्रोडक्ट आड होना चाहिए था, लेकिन अब अगर आप प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट इवन आ चुका है। ये क्यों इवन आ गया, क्योंकि आपने अपने स्टेटमेंट में क्या लगाया, नॉट लगाया। तो आपका जो क्यू पी नेगेशन का स्टेटमेंट था, पी जो स्टेटमेंट था उसमें भी नेगेशन आ गई। तो इसका मतलब ये बना कि माइनस क्यू एम्प्लाइज माइनस नेगेशन क्यू एम्प्लाइज नेगेशन पी। लेकिन हमें कंट्रापॉजिटिव का पता होता है कि पी एम्प्लाइज क्यू इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है नेगेशन क्यू एम्प्लाइज पी। तो इसका मतलब ये बना कि ये स्टेटमेंट तो मैंने प्रूफ कर दी, लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी एम्प्लाइज होगा, यानी पी एम्प्लाइज क्या होगा, क्यों होगा। आसान सा रिजल्ट है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस सॉल्यूशन को देखें, इसकी सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल सी हैं। अब देखिए आपके दो स्टेटमेंट हैं। अब देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, इसको पी नाम देंगे, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट है। ये दिन जब भी आएगा तो यहाँ पे एम्प्लाइज आएगी। सबसे पहले पी स्टेटमेंट लिखो। पी स्टेटमेंट क्या है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है। इन x स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर। अब Q स्टेटमेंट जो है वो क्या है, x इज एन इवन नंबर। x क्या है, इवन नंबर है। यानी तो यहाँ पे डायरेक्ट P एम्प्लाइज Q हो चुका है। P एम्प्लाइज क्या हो चुका है कि जब x इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर अगर इवन है तो x खुद क्या होगा, इवन होगा। ये डायरेक्ट एम्प्लाइज हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कौन सा अप्रोच यूज़ करें, कंट्रापॉजिटिव से इसको साबित कर दें। कंट्रापॉजिटिव क्या कहता है कि P एम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट होता है नेगेशन Q एम्प्लाइज P के साथ। अब मैं इस तरह करूँगा कि नेगेशन Q अगर मैं साबित कर लूँ कि वो नेगेशन Q के एम्प्लाइज हो चुका है, तब ये इन दोनों में तो इक्विवेलेंट है, यानी ये इक्विवेलेंसी है, तब ये भी क्या होगा, एम्प्लाइज होगा। लास्ट पे हम लिखेंगे कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहले लेते हैं नेगेशन Q को लेते हैं। किसको लेते हैं, नेगेशन Q को। नेगेशन Q देखिए x के मुतालिक वो कहते हैं कि वो इवन नंबर है। हम x के मुतालिक कहेंगे इज नॉट इवन नंबर। जब इवन नहीं है तो ऑड होगा। सो x इज ऑड, x ऑड होगा। और हर ऑड को आप लिख सकते हैं 2n+1, लेकिन n होगा इंटीजर। अब देखते जाइए, जब हमने Q को नेगेट किया, अब हमारी कोशिश है कि P भी क्या हो जाए, नेगेट हो जाए। P भी क्या हो जाए, नेगेट हो जाए। P किस तरह नेगेट होगा कि ये स्क्वायर इंटीजर नहीं होगा, इवन इंटीजर नहीं होगा, बल्कि इसका स्क्वायर ऑड इंटीजर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ ये भी नेगेट हो जाए। देखते जाइए इसकी निगेशन दोबारा देखिए। पी स्टेटमेंट तो है कि x स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, लेकिन हमने तो इसका नेगेशन ऑब्टेन करना है। इसका नेगेशन क्या होगा कि x स्क्वायर इज नॉट इवन, इवन नहीं है तो ऑड होगा। देखते जाइए कि इसका स्क्वायर क्या आता है। दोनों का स्क्वायर लेंगे, 2n+1 का भी होल स्क्वायर होगा। x स्क्वायर इक्वल टू कि क्या ये इसका इम्प्लाइज नेगेट हो रहा है या नहीं हो रहा, a+b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, 2n to 2n। अब ये x स्क्वायर होगा, ये 4n स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 + 4n होगा, +1 होगा।
अब देखते जाइए, तो इससे 2 को कॉमन कर दे तो ये 2n² + 2n होगा +1 होगा। अब आगे देखें, अब आगे क्या होगा। अब देखिए ये तो कोई इंटीजर है, इसको तो हम नाम दे सकते हैं k। जब इवन में ये इवन नंबर आ गया, 2k हमेशा क्या होता है इवन में अगर +1 को ऐड किया जाए तो ये क्या आएगा, तो ये तो स्क्वायर तो 8 आ गया। और हमारी ये पी स्टेटमेंट क्या थी, पी स्टेटमेंट इवन के मुतालिक थी, पी स्टेटमेंट था इवन, लेकिन हमने क्या ऑब्टेन किया 8। तो इसका मतलब है कि कौन नेगेट हो चुका है, पी भी नेगेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि नेगेशन पी एम्प्लाइज हो चुका है नेगेशन पी को। और ये किसके साथ इक्विवेलेंट होता है, और ये पी एम्प्लाइज क्यू के साथ क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। जब इसके साथ जब ये एम्प्लाइज है तो ये भी एम्प्लाइज होगा। तब लिख सकेंगे कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो ऊपर की दी थी कि जब पी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इवन होता है तो एक्स खुद क्या होगा, इवन होगा। यानी ये ऊपर की स्टेटमेंट क्या आ गई, करेक्ट आ गई। अब देखिए इस एग्जांपल को देखें, कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहले तो स्टेटमेंट हमेशा लेके जाइए, एक पी स्टेटमेंट बनता है, एक क्यू स्टेटमेंट बनता है। 3n + 2 ऑड है, 3n + 2 क्या है, इज ऑड। तो n क्या होगा, ऑड होगा। देन n इज ऑड, n क्या होगा, ऑड होगा। इसका मतलब ये बना कि p एम्प्लाइज हो रहा है, जब ये है तो ये होगा, तो इसको बोलते हैं p एम्प्लाइज q। ये तो उन लोगों ने बताया। अब हमने p एम्प्लाइज q प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये स्टेटमेंट नेगेशन q एम्प्लाइज नेगेशन p के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं ये स्टेटमेंट q को नेगेट करूं और इसके साथ p भी नेगेट हो जाए तो नेगेशन q एम्प्लाइज होगा नेगेशन p को, और ये दोनों में क्या है, इक्विवेलेंट है, तब ये रिजल्ट भी होगा। अब आप देखते जाइए, पहले q को नेगेट करते हैं, q को क्या करते हैं, नेगेट करते हैं। तो यहाँ पे n इज 8, इसका मतलब ये बना कि n इज नॉट ऑड, नेगेट हो चुका है। नेगेट का मतलब नॉट में तब्दील करें। जब n ऑड नहीं है तो n को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड नहीं होगा तो इवन होगा। और हमें 3n + 2 को देखना है कि 3n + 2 क्या नेगेट हो चुका है। 3n + 2 के साथ पहले ऑड है, जब ये नेगेट होगा तो नॉट ऑड होगा। अब हमने बनाना है, क्या बनाना है, 3n + 2 को देखना है, 3n + 2। अब देखते हैं ये कौन सी स्टेटमेंट आ गई, मैंने पी स्टेटमेंट उठा ली। अब देखिए 3n की जगह क्या पुट होगा, 2k + 2 होगा। अब ये आएगा 3 दूनी 6k + 2। इससे मैं 2 को कॉमन कर सकता हूँ, 3k + 1। अब देखिए जिसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाए, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाए तो ये तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो पी स्टेटमेंट 8 था, इसका मतलब है कि ये नेगेशन पी हो चुका है। ये क्यों नेगेशन पी हो चुका है, क्योंकि क्यू नेगेट हो चुका था। जब क्यू नेगेट था तो पी भी नेगेट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि नेगेशन क्यू एम्प्लाइज दैट नेगेशन पी। लेकिन हमें पता है कि ये तो इक्विवेलेंट होता है पी एम्प्लाइज क्यू के, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक है। हैंस पी एम्प्लाइज क्यू इज करेक्ट। आसान सा एग्जाम्पल था, इससे हमारी ये वीडियो